नारायणपुर नाम की एक गांव थी। गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी जहां वह साल भर मेहनत करता था और कभी-कभी कोई भी मजदूर करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। उसी साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसल बर्बाद हो गई। रामू बहुत चिंता में पड़ गया। भाई, इस साल का तो फसल गया, ना जाने किसी वजह से भगवान ने हमसे बदला लिया। भाई मैं तो शहर चला जाऊंगा, गांव में सब कुछ खत्म हो गया। रामू, श्याम ने ठीक कहा, इसी साल मेहनत तो बेकार गई। गांव के कई किसान शहर चले गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमीन पर बचे हुए बीजों से खेती करने का निश्चय किया। भाग्यवान, गांव की सारे किसान शहर चले गए। मैं भी सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं। तुम इसी समय में हम लोगों को छोड़कर शहर जाना सही नहीं होगा। उसकी सिवा और कोई चारा नहीं भाग्यवान। सुनिए जी, क्यों न तुम बची हुई बीजों से फिर से खेती करके देखो। तुम तो सही कह रहे हो भाग्यवान। अगले दिन रामू खेत के पास जाकर खेत को खेती के लिए तैयार कर लिया। उसके पास बची हुई बीजों को खेत में डाला और पास की तालाब से पानी पंप से खींचकर सिंचाई किया। सुनो भाग्यवान, आज तो खेत में मेहनत ज्यादा हो गई। मुझे भूख ज्यादा लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आजी, क्यों नहीं जी। भाग्यवान, उस साल फसल अच्छा हुआ तो हम लोगों की गरीबी कुछ हद तक कम हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना जाने कब तक ऐसी चलेगी। तालाब का पानी तो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है। कुछ दिनों में ये तालाब भी सूख जाएगा। तुम चिंता मत करो, अब कुछ दिनों में मौसम आने वाली है। बारिश हुआ तो हमारी अच्छी फसल होगी। ये सब तो भगवान की लीला है, ये सब तुम उनके ऊपर छोड़ दो। कुछ दिन के बाद मौसम आया। आसमान में बादल गरजने लगी और जोर जोर से हवा चार ओर से चलने लगी। धीरे धीरे मूसलाधार में बारिश गिरने लगी। ये देखकर रामू और उसकी पत्नी को बहुत खुशी हुई। देखो भाग्यवान, मौसम आ गई और बारिश भी होने लगी। हाँ जी, अभी हमारी फसल अच्छी होगी। हाँ भाग्यवान। रामू सुबह सुबह खेत की ओर निकल पड़ा। खेत को देखकर रामू बहुत खुश हुआ, क्योंकि बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। क्या बात है, कल की बारिश ने तो चमत्कार कर दिया। बीजों से छोटे छोटे पौधा निकल आए हैं। अगले दिन रामू खेत में रासायनिक खाद की बुनाई किया। धीरे धीरे फसल बड़े होने लगा। कुछ महीने बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान रह गए। दादाजी, अपने रामू भैया तो खेती करके चमत्कार कर दिया। रवि, तू तो सही कह रहे हो। आखिर रामू की मेहनत रंग लाई। मैं भी अभी जाकर खेती करना शुरू करूंगी। अब तो गांव में उसकी ही तारीफ होने लगी। उसी गांव में लालू नाम की एक आदमी रहता था। वो एक नंबर की आलसी इंसान था। बस दिन भर सोता रहता, काम धंधा कुछ नहीं करता और अपनी पत्नी से अच्छा अच्छा खाना खाने की बात करता था। उसकी पत्नी उसकी ऐसी हरकत देखकर तंग आ गया था। अरे उठो, उठ तो जाओ। बस दिन भर सोते रहोगे क्या? कुछ तो काम धंधा कर लो। क्या हुआ भाग्यवान, कोई मर गया क्या? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मर जाती तो अच्छा होता। तुम जैसा आलसी इंसान से मैं तंग आ चुकी हूँ। बस खाते हो और सोते रहते हो। और क्या करूंगा, सारे खेत की फसल तो उजड़ गया। सूखा जाकर बरसात की मौसम आ गई। बस तुम्हें ही नहीं पता, सोते रहेंगे तो कैसे पता चलेगी। अच्छा ठीक है। गांव में लालू एक ही इंसान था जो रामू से जलता था। रामू के गांव में इतनी तारीफ लालू से देखा नहीं गया। वो रामू को सबक सिखाने के लिए हर पल सोच रहा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। दिन भर बीबी की गाली सुनते रहे और दूसरी तरफ तो उस रामू की तारीफ। क्या सोच रहे हो जी? उधर रामू भैया ने अपने खेत में सोने जैसी फसल उगाई है। अब तो सारे गांव में उसकी ही तारीफ हो रहा है। अब तो उसी रामू को सबक सिखाना पड़ेगा। लालू रामू को बर्बाद करने के लिए मन में सोचने लगा। लालू रात को रामू की फसल में आग लगाने के लिए फैसला किया।
लालू हाथों में मसाल लेके आग लगाने के लिए रामू की खेत की ओर निकल पड़ा। कोई देख तो नहीं रहा? आज तो उसी रामू के बच्चे को सबक मिल जाएगा। उधर रामू जंगली जानवर से खेत को बचाने के लिए रात को खेत में पहरा दे रहा था। सुनो भाग्यवान, फसल तो पक चुके हैं, अब फसल को जंगली जानवर से बचाना होगा। इसीलिए मैं आज से रात को खेत में पहरा दूंगी। हाँ जी, अपना ध्यान रखिएगा और पास में आग जलाना। मैं कुछ खाना दे देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, ज्यादा रात हो जाएगा। रामू अपनी खेत में पहरा दे रहा था। दूसरी ओर से लालू आग लेके फसल की ओर निकल आया। जब आग लगाने वाला था तभी रामू उसको देख लेता है। ये देखकर लालू दौड़ने लगा चोर और रामू चोर उसे चोर पकड़ने के लिए पकड़ो, पीछे पीछे दौड़ने चोर लगा। चोर चोर पकड़ो। रामू उसको पकड़ लेता है। लालू, तुम ये किया कर रहा था? मेरे खेत में आग क्यों लगा रहा था? मुझे माफ करना रामू भैया। माफ? सुबह होते गांव की मुखिया से शिकायत करके तुझे दंडित किया जाएगा। रामू भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं, कल मुखिया की पास में फैसला होगा, तभी तू सुधरेगा। भगवान की कसम खा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गांव में मेरी सारी इज्जत चला जाएगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, उस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। रामू लालू को छोड़ दिया और खेत में फिर से पहरा देने लगा। कुछ दिन बाद रामू के फसल तैयार हुआ। रामू उसे बाजार में बेचा और अच्छी कमाई की।